अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। लास्ट टाइम हमारा लाइट चले गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास एज इट इज प्रीवियस बुक ऑल 10th की तरह है हमारे पास z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल x प्लस वाई प्लस z x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर z x प्लस ओमेगा स्क्वायर y प्लस ओमेगा z। प्रूफ राइट हैंड साइड is equal to the x plus y plus z x plus omega y plus omega square z x plus omega square y plus omega z। ठीक हो गया। ये हमारे पास पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस z x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x y ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे। क्या कर रहा हूँ मैं? x इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा z। इसको कर रहे हैं, देखोगे ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर x इंटू एक्स जी ओमेगा। ये हो गया। अब इसी के साथ हमने यहाँ चेंज कर लेता हूँ ओमेगा वाई, ये मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से देखना आसान हो जाएगा हमारे लिए। प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जी इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर जी एक्स जी ओमेगा स्क्वायर वाई जी ओमेगा 4 जी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब टर्म्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 3 इंटू 3 9 टर्म्स बननी चाहिए एक्यूरेट हमारे पास। ये एज इट इज x प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर एज इट इज जी स्क्वायर एज इट इज। ये हो गया, ये हो गया। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के। ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 के, ओमेगा क्यूब 1 के, जी स्क्वायर यहाँ अकेला रह गया, यहाँ भी रह गया। ठीक है। अब देखिए एक जैसी टर्म आपने देखनी है कौन कौन सी है। एक्स वाई ओमेगा एक्स वाई और कहाँ है? यहाँ ओमेगा स्क्वायर वाले देख लेने। एक्स वाई कहाँ है? और ये हाँ एक्स वाई कॉमन आ गया इन दोनों में से। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह गया इसमें -1 के। ठीक है। ये दो टर्म्स होगी हमारे पास। आगे चलते हैं जी। प्लस एक्स जी वाली, ये वाली, इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी के सैंपल बना रहा हूँ। एक्स जी ठीक है। ये एक्स जी प्लस एक्स जी कॉमन आया अंदर, फिर ओमेगा प्लस। ठीक है। अरेंज देने से एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है। कल हमने अरेंज दिया था तो हमारे लिए इजीली हो रहा है। मैंने कल भी यही कहा था, अगर नेक्स्ट 2 टर्म्स पहले मल्टीप्लाई करते थे थोड़ी सी मुझे लगता है इजीली हो जाएगा।
ये आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट सैम्बल है जी, मैं उसके ऊपर ये वाला वाई जी बॉक्स बना लेता हूँ, वाई जी, ठीक है। वाई जी को बनाया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब ये सारे सैम्बल हमारे पास रिमूव कर देते हैं, सारी की सारी टर्म्स हमने लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स जी, इसकी जगह क्या आएगा -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू -1, एक्स जी इंटू -1 एक्स जी, वाई जी यहाँ ओमेगा 4 है इंटू ओमेगा क्यूब इंटू 1, क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ठीक है। नहीं, यहां इसकी जगह आएगा ओमेगा, और वी नाउ डेट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू द -1। तो इन सब की जगह ब्रैकेट में यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, और यहाँ भी -1 आएगा। फिर क्या होगा, एक्स वाई इज -1 से मल्टीप्लाई, वाई एक्स जी इज माइनस वाई जी इज -1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर के ये साइन तब्दील होंगे, ठीक हो गया। क्योंकि अब नहीं ये लॉन्ग में आएगा, फर्स्ट ईयर में अब ये लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ये स्ट्रेटेजी में थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट करते जाएं तो आपके लिए, क्योंकि आपको ये पहले बार बार करके याद है, ठीक है। यहाँ -1 तो अगर आप फिर भी स्टेप इंक्रीज करना चाहते हैं तो नो इशू, अब फिर वही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये खत्म। अब यहाँ x मल्टीप्लाई होगा इस सारी रकम के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी। ये कितनी है 3, ये कितनी है 6, 3 ज़रब 6 18 आंसर आनी, यानी 18 बनी है हमारे पास टर्म्स, ठीक हो गया। पहले ये वाली एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जी एक्स वाई जी, पहले एक्स ने इन सब के साथ, अब वाई ने, पहली 3 प्लस वाली, नेक्स्ट 3 माइनस वाली, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई स्क्वायर जी, जी के साथ अब सेम एक्स स्क्वायर जी एक्स वाई स्क्वायर प्लस जी क्यूब माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस वाई जी स्क्वायर, ठीक है। इसमें सिर्फ बचेगी एक क्यूब वाली, 2 3, ये उसके बाद एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी, ये 3 बचेंगे, क्या सारी कैंसिल हो जाएगी, गौर से चेक करेंगे तब भी। बारह टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 6 टर्म्स बच जाएंगी, ठीक है। कैसे, एक दो चेक कर लेते हैं। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, सारी एक दूसरे के ऑपोजिट साइन में मौजूद हैं, सारी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, बचेगी हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी। अब कितना हो गया, एक्स क्यूब
वाई क्यूब जी क्यूब माइनस 3x वाई जी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह इसका पार्ट 1 भी पहले आगे वाली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 2n factors इक्वल 1। ठीक है, 1 प्लस किस फैक्टर की शक्ल में है, 2n की फैक्टर में। लेट 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कितनी टर्म्स है ये, दो, एक ये और एक ये। ठीक है, आर इन 2n फैक्टर्स। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, ये वाली जो दो टर्म्स है ना 2n फैक्टर की ली है ना मैंने, दो 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 पेयर पेयर की शक्ल में, पेयर पेयर को 2n फैक्टर कहते हैं। अब इसका प्रोडक्ट लेते हैं हम, इसको इसके साथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 को इसके साथ 1 को इसके साथ, 1 को 1 के साथ 1 1 को ओमेगा, अब ओमेगा को 1 के साथ ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ। ठीक हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, नहीं 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 नहीं, नहीं। जीरो के, जीरो के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू द जीरो और ओमेगा क्यूब 1 के, इसकी जगह आएगा 0 और इसकी जगह आएगा 1। 0 प्लस 1 इज इक्वल प्रूव्ड। प्रूव्ड। ठीक है, हमने दो 2n फैक्टर में कहा दो, पहली दो को प्रूव कर दिया, इसका मतलब अगली दो का भी वही आंसर है, उससे अगली भी सारे टर्म्स का वही आंसर है, हेंस बस रिपीट कर देना ऊपर सवाल को, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 into 2n factors is equal to the 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, शॉर्ट है 2 नंबर का तो आ जाता है मोस्टली। अच्छा, जो हम कल जिक्र कर रहे थे ना, सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक होगा ना, स्क्वायर ऑफ द 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अदर इज इक्वल, एक ओमेगा का दूसरे ओमेगा के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ठीक है, मसलन अगर ओमेगा की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर लेंगे क्या आएगा, अगर ओमेगा का स्क्वायर ले लिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा ना। मसलन इसका ये है कि अगर -1 प्लस अंडर रूट -3/2 हो तो इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है ना, कहता है स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अदर, एक ओमेगा का स्क्वायर ले लेंगे दूसरे का जवाब आ जाएगा। इसी तरह से कुछ सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, जी जी, प्लस वो माइनस में चेंज हो जाएगा फॉर्मुलेट करते हुए। अभी ये देखिएगा
क्वेश्चन है ओमेगा इज द रूट ऑफ दिस, इसके रूट है, शुड ऐड द अदर रूट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का अगला रूट ये है और ये भी शो करना है कि ओमेगा क्यूब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट यूनिटी इज 1, ये भी प्रूव करना है। तीन प्रूफ एक चीज में पूछ रहे हैं। रूट किसके हैं जी, गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, शुरू से प्रूव करना पड़ना हमें यहां से। ए किसके बराबर है, बी सी, शुरू से ही प्रूव करना हमने, पहले ओमेगा की वैल्यू है फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, फिर हमने उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना, क्यूब का उसी को बोलते हैं। We now add x equal to the minus b जमा minus under root b square minus 4ac over x equal to the -1 minus plus b हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4a1 है हमारे पास, सी भी 1 होगा 2 इंटू 1 है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 ओवर 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब ये किसके क्यूब रूट आए हैं, यूनिटी 1 के, ठीक है। अब हियर ओमेगा इज इक्वल टू द -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 के बराबर, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहता है, ओमेगा शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इसका रूट है और ओमेगा का अदर रूट क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास वी नाउ दैट ओमेगा किसके बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, चाहे इसका स्क्वायर ले ले चाहे इसका ले ले, ओमेगा का भी स्क्वायर लिया -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 का भी स्क्वायर लिया, स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेते हैं, ऊपर -1 का स्क्वायर अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 2a -1 है, प्लस का साइन है दरमियान में, एक मैं बताता हूँ दरमियान में साइन कौन सा है, वो ऑटोमेटिकली माइनस आएगा, देखिएगा ओवर 2 का स्क्वायर 4, ऑटोमेटिकली माइनस, दरम्यान में प्लस है तो प्लस का फार्मूला लगेगा सारे, ए हमारे पास -1 है और बी हमारे पास अंडर रूट -3 है, -1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट -3, ये कट गया, -3 रह गया, प्लस माइनस ये -3 है, आगे चलें 2 इंटू -1 -2 अंडर रूट माइनस ओवर 4, क्या आया, 3 में से 1 निकले 2, ऊपर क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया, -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 4 कैंसिल हुआ तो आया -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये किसके बराबर आ गया, ये नहीं मैंने स्केयर लिया दोनों तरफ, ओमेगा की वैल्यू क्या है, दोनों तरफ स्केयर लिया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैंने ओमेगा की वैल्यू का स्केयर लिया और प्रूफ कर रहा हूं ओमेगा स्केयर कैसे आ रहा है, स्नेक है ओमेगा एक रूट है, ओमेगा स्केयर इस दूसरा रूट है, अगर ओमेगा एक रूट है तो उसका दूसरा रूट ओमेगा स्केयर है, हमने ऐसे ही नहीं लिया, ये इसी से प्रूव हुआ है, वो प्रूव कर दिया हमने। अब एक और प्रूव करना है, कहता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के, हमें पता है कि 1 इंटू ओमेगा इंटू ठीक है, ये प्रूव करना है हमने, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर
1 इंटू ओमेगा क्या है, -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर, और ये -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर a प्लस बी, a माइनस बी, a हमारे पास -1 है, -1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर, 2 टू द 4, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये कैंसिल हुआ, -3 ओवर 4, 1 प्लस 3 ओवर 4, 4 ओवर, ये किसके बराबर आएगा, एक ही चीज में 3 बातें पूछी मैंने, यहां से नहीं समझ लगी, ये फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये पता है आपको, a हमारे पास क्या है यहाँ -1, b क्या है अंडर रूट -3, a है हमारे पास -1 और b है हमारे पास अंडर रूट -3, ठीक हो गया, -1 का स्क्वायर अंडर रूट -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस, दरमियान में साइन माइनस, ठीक हो गया ना, ये कैंसिल हुआ दरमियान में, ये -3 रह गया, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास ठीक हो गया, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ओके, चलो ठीक है।